हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज फैमिली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सिंदूर हमें खरीदना कब चाहिए और प्रतिदिन हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और किस दिन पीला सिंदूर लगाना चाहिए यानी कि जो ऑरेंज होता है, और किस दिन लाल सिंदूर लगाना चाहिए। तो इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सिंदूर खरीदना कब चाहिए। तो वैसे तो मंगलवार और रविवार के दिन हमें सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी देव स्थल पे गए हैं तो वहां पर, चाहे देवी का स्थल हो या देवताओं का, वहां पर हमें सिंदूर और सुहाग की जो भी सामग्री होती है वो जरूर लेना चाहिए। वहां पर कोई भी दिन नहीं देखा जाता, चाहे भी जो भी दिन पड़ रहा है हमें लेना चाहिए, क्योंकि वहां से लिया गया जो सिंदूर होता है उसमें देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद होता है। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंदूर हमेशा अपने पति के पैसे से ही लेना चाहिए। किसी का दिया हुआ या दान में मिला हुआ सिंदूर नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा अपने पति के पैसे से लिया गया सिंदूर ही लगाना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। रोज सिंदूर लगाने की बात की जाए तो कुछ महिलाएं स्नान के बाद सिंदूर लगा के श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने बाल धुल के स्नान किया है तो गीले बालों में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप बालों को सुखा लीजिए, उसके बाद आप सिंदूर लगा के पूजा करिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, अगर आपको ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है, मेन सिंदूर तो वही होता है, क्योंकि जब विवाह के टाइम पे ही सिंदूर यूज किया जाता है तो वो जो होता है ऑरेंज वाला सिंदूर ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेन सिंदूर वही होता है। बाकी तो जो ये लाल वाला होता है इसे तो रोली कहते हैं। तो ये तो आप किसी भी दिन लगाइए, प्रतिदिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उसे मंगलवार और रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, और बाकी के दिनों में आप चाहे तो लगा सकती हैं। लेकिन सोमवार और बुधवार और शनिवार के दिन ऑरेंज वाला सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। अब सिंदूर लगाते समय अगर आपके माथे पे फैलता है या नाक पे थोड़ा गिरता है तो उसे तुरंत ही नहीं पोंछना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जो ऑरेंज सिंदूर होता है इसे मासिक धर्म के दौरान भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पवित्र होता है। इन दिनों में इस सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या सूतक चल रहा है या बच्चा हुआ है, इस तरह की अगर अवस्था है तो भी पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो होता है बहुत ही पवित्र होता है। अपवित्र अवस्था में उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। लगाते समय हमेशा सर पे दुपट्टा या चुन्नी रख के लगाना चाहिए, ऐसे ही सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और दिशा का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। जब भी श्रृंगार करे तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंदूर रखने की। तो सिंदूर जो है वो रखना चाहिए या तो पीतल के डिब्बे में या तो फिर जो लकड़ी का सिंदूरा होता है उसमें रखना चाहिए। और भी जो आते हैं प्लास्टिक के और भी चीजों का, इन सब डिब्बियों में सिंदूर नहीं रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो होता है श्रृंगार की सामग्री, उसका कभी भी दुरुपयोग मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको। जैसे कई सारी महिलाएं होती हैं बिंदी लगाती हैं मैचिंग का, तो जो बिंदी लगाई है उतार के शीशे पे लगा दी या बाथरूम में लगा दी, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको मैचिंग का लगाना है तो आप निकाल के रख दीजिए, अगले दिन बाद में फिर लगा लीजिए उसका। मतलब कि सुहाग की जो चीजें होती हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ये कीमती होती हैं। तो दोस्तों, ये है आज की सिंदूर से जुड़ी विशेष जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।